एक नगर में एक सेठ रहता है। सेठ बेहद कंजूस है। उसके पास बहुत सा धन है, परंतु वह उस धन को खर्च ही नहीं करता है। दान पुण्य के नाम से तो मानो उसके प्राण ही निकल जाते हैं। वह रात दिन बस यही सोचता रहता है कि कहीं उसका धन चोरी ना हो जाए और वह उसकी रक्षा कैसे करे। अंत में सेठ को एक उपाय सूझा। क्यों ना मैं अपने सारे सोने चांदी को बेचकर एक ही कीमती वस्तु खरीद लूं, और ऐसी कीमती वस्तु तो केवल हीरा ही है। हीरा छोटा होता है तो उसे मैं कहीं भी आसानी से छिपा दूंगा। अगले ही दिन सेठ सोने चांदी को बेचकर एक कीमती हीरा खरीद लाता है और उस हीरे को अपने ही घर के एक कोने में छुपाने के लिए पहुंच जाता है। ये जगह ठीक रहेगी हीरा छिपाने के लिए। चलो छुट्टी हुई, अब हीरे को यहाँ छिपा देता हूँ। चोरों को ये लाख ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, फिर चोर क्या चुराएंगे? अपना सिर। परंतु सेठ अब पहले से अधिक चिंतित रहने लगा। कहीं मैंने इतना कीमती हीरा खरीद कर गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि चोरों को ज़्यादा सामान चुराने में ज़्यादा मुश्किलें आती है और मेरा हीरा तो छोटा सा है, कहीं चोर उसे झट से ले ना उड़े। मैं एक बार हीरे को संभाल लेता हूँ। वह प्रतिदिन उस कोने में जाता और देखता कि कहीं उसका हीरा चोरी तो नहीं हो गया। वह हीरे को गड्ढे से निकाल कर देखता और फिर वापस रख देता। एक दिन जब सेठ हीरा संभालने कमरे में जा रहा होता है, सेठ का नौकर मंगलू छिपकर सेठ को देख लेता है। यह बुड्ढा रोज रोज इस कमरे में क्या करता है और दरवाज़ा क्यों बंद करता है? ऐसा क्या है इस कमरे में, जरा मैं भी तो देखूं। तो ये है बुड्ढे का खजाना। उसी रात जब सेठ गहरी नींद में सो रहा होता है, मंगलू चुपके से उस कमरे में पहुंच जाता है जिसमें सेठ ने हीरा छिपाया था। वहां जमीन खोदता है और जैसे ही हीरा उसके हाथ में लगता है तो वह तो खुशी के मारे उछल पड़ता है और वहां से ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। अगले दिन सेठ रोजाना की तरह हीरा संभालने गया तो वहां उसने देखा कि जमीन खुदी हुई पड़ी है। यह देखकर उसके पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई। उसे हीरा न मिलने पर वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। मेरा हीरा, मेरा हीरा, यहीं तो था। कहाँ गया मेरा हीरा? कहाँ गया मेरा हीरा? अरे मेरा हीरा, अरे मेरा हीरा। सेठ की चीखें सुनकर एक पड़ोसी दौड़ा दौड़ा आया और पूछा, अरे क्या हुआ भैया, क्यों इतनी जोर से चीख रहे हो? और एक गड्ढा किस लिए खोदा है तुमने, बताओ। क्या बताऊं भैया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने एक कीमती हीरा इस गड्ढे में छिपाया था, पता नहीं कौन पापी उसे ले उड़ा। मैंने उसे यह सोचकर खरीदा था वह छोटा है तो उसे आसानी से कहीं भी छिपा दूंगा, पर चोरों ने तो उसे भी नहीं छोड़ा। अब मैं कंगाल हो गया भैया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पड़ोसी यह सुनकर एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर ले आया और सेठ को देता है। लो भैया, उस हीरे की जगह ये पत्थर रख दो। अरे भैया,
क्यों मजाक करते हो? तुम भी जले पर नमक ही छिड़कने आए हो। मजाक नहीं करता भैया, वैसे भी तुम हीरा देखते ही तो थे, उसे कुछ काम में तो लेते न थे। अब इस पत्थर को देख लेना और समझ लेना यही हीरा है। हाँ भैया, तुम ठीक ही कहते हो। अगर मैं अपने धन से हीरा न खरीद कर उसे कहीं सही जगह उपयोग करता और दान पुण्य के कामों में लगाता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। अब तो मैं उसके लायक भी नहीं रहा। अरे भैया, समय बीत जाने के बाद इंसान के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। समय रहते इंसान को संभल जाना चाहिए। हाँ।